आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मॉन्स्टर्स की फाइट के बारे में जिनमें से एक को कहा जाता है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं बल्कि है गॉडजिला। गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, वो दुनिया को बचाता है और हमारे लिए ही लड़ता है। और कहा जाता है कि ह्यूमंस के इतनी सदियों तक सर्वाइव करने का एक रीजन गॉडजिला भी है। और जैसा कि हम मॉन्स्टर वर्ड्स की अलग अलग मूवीज में देख चुके हैं कि गॉडजिला बिल्कुल ऐसा ही मॉन्स्टर है। ये ह्यूमंस और अर्थ के सर्वाइवर के लिए किसी भी मॉन्स्टर से किसी भी परेशानी से लड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला का सामना जिस मॉन्स्टर से होने वाला है उसके बारे में कहा जाता है कि वो कई हजार सालों से अर्थ की गहराई में सो रहा है और ह्यूमंस इतनी सदियों तक इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी तक सो रहा है। लेकिन तब क्या होगा अगर ये मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग जाए और अपना एक ही मकसद जो कि है अर्थ की तबाही उसको पूरा करने की कोशिश करे। मैं जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूँ इस मॉन्स्टर का नाम है लिवाइथन, जिसका जिक्र हमें कई धार्मिक और प्राचीन किताबों में मिलता है। तब क्या हो अगर लिवाइथन किसी तरीके से अपनी नींद से जाग जाए और दुनिया को तबाह करने की कोशिश करे और सामना हो सेवियर ऑफ द अर्थ यानी गॉडजिला से। तो ऐसे में इस फाइट को कौन जीतने वाला है और कौन अपने मकसद में कामयाब होगा यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपके मुताबिक इन दोनों मॉन्स्टर्स में से कौन होने वाला है इस फाइट का विनर। तो इससे पहले कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो हम बात करेंगे इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स के बारे में और फिर इन्हीं एबिलिटीज की बेस पर हम फैसला करेंगे कि कौन इस फाइट को जीत सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लिवाइथन के बारे में, जिसका जिक्र हमें कई धार्मिक किताबों जैसा कि बाइबल में मिलता है। और बाइबल के मुताबिक लिवाइथन एक विशाल प्राचीन जीव है जिसको गॉड ने बनाकर समुद्र की गहराई में भेजा है। जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोगों का मानना यह है कि लिवाइथन जो कि शैतान की तरफ से छोड़ा गया एक ऐसा दानव है जो दुनिया में मौजूद रहकर दुनिया की बुराई से और ताकतवर बनता है और एक दिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर ये दुनिया को तबाह करने वाला है। तो अगर बात करें लिवाइथन के साइज एंड अपीयरेंस के बारे में, इसको सी सर्पेंट कहा जाता है जो दिखने में एक विशालकाय ड्रैगन की तरह है। अगर हम बात करें लिवाइथन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि इसको इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी वेपन से हार्म नहीं किया जा सकता। ऐसा भी माना जाता है कि गॉड द्वारा किए गए बहुत ही पावरफुल अटैक से ही लिवाइथन को चोट पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा लिवाइथन के जबड़े बहुत ज्यादा मजबूत हैं जो कि किसी भी चीज को चबाने की पावर रखते हैं। अगर बात करें लिवाइथन के साइज के बारे में तो बाइबल और दूसरी धार्मिक किताबों के मुताबिक इसका साइज 300 मील यानी कि 483 किलोमीटर बताया गया है। अगर बात करें इंटेलिजेंस लेवल के बारे में तो हम जैसा कि मूवीज में देख चुके हैं कि गॉडजिला बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है कि दूसरी तरफ लिवाइथन के इंटेलिजेंस लेवल के बारे में हमें कहीं भी कुछ भी पता नहीं है। लिवाइथन के बारे में जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं गॉडजिला की पावर्स, एबिलिटीज और ओरिजिन के बारे में। अगर हम बात करें गॉडजिला के बारे में तो जैसा कि हम सब देख चुके हैं जब एक प्री हिस्टोरिकल मॉन्स्टर समुद्र की गहराई में इंसानों द्वारा फेंके गए न्यूक्लियर वेस्ट को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बन जाता है बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर यानी कि गॉडजिला। इतने ज्यादा चेंजेस और इतनी ज्यादा शक्ति हासिल करने के बाद भी इंसानों के खिलाफ नहीं होता बल्कि दुनिया को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। बात करें गॉडजिला के साइज एंड अपीयरेंस के बारे में तो गॉडजिला दिखने में एक विशालकाय डायनासोर की तरह दिखता है, लेकिन दुनिया में मौजूद बाकी रेप्टाइल से अलग ये चल सकता है, अपने दो पांव पर भाग सकता है और लड़ भी सकता है। इसके अलावा गॉडजिला के पूरे शरीर के पिछले हिस्से पर बहुत ही विशालकाय डोर्सल प्लेट्स पाई जाती हैं। जब गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ जो कि इसका सबसे पावरफुल अटैक है करने वाला होता है तो ये डोर्सल्स ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा गॉडजिला के पास है इसकी एक बहुत ही विशालकाय पूंछ जो कि इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक है, इसके एक ही वार से पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह किया जा सकता है। अगर बात करें गॉडजिला के साइज के बारे में तो ये 384 फीट ऊंचा और 1 लाख टन भारी मॉन्स्टर है। तो अगर हम बात करें गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो जैसा कि हम सब देख चुके हैं इस पर किसी भी प्रकार के ह्यूमन मेड वेपन का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा ग्रेविटी बीम जो कि किंग गिडोरा का सबसे पावरफुल अटैक है उसको भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा जैसा कि हम मूवी में देख चुके हैं कि किंग गिडोरा जब गॉडजिला को जमीन से कई सौ किलोमीटर ऊंचाई से फेंकता है तब भी जमीन से इतनी जोर से टकराने के बावजूद गॉडजिला को कुछ खास असर नहीं होता। यहाँ तक कि गॉडजिला पर न्यूक्लियर वेपन्स का भी कोई असर नहीं होता बल्कि न्यूक्लियर अटैक से गॉडजिला और शक्तिशाली हो जाता है। आकार में बहुत ज्यादा विशाल होने के अलावा ये बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग है और अपनी इस एबिलिटी को ये लिटरली अपनी हर फाइट में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा गॉडजिला जख्मी होने पर होलो अर्थ से निकलने वाली बहुत ज्यादा ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके खुद को हील भी कर सकता है। और जैसा कि हम गॉडजिला की बाकी मूवीज में देख चुके हैं कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा चुका है अपनी इन्हीं पावर्स एबिलिटीज को यूज करते हुए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना विशालकाय और कितना पावरफुल
पावरफुल मॉन्स्टर है कभी नहीं हारता और हमेशा ही जीतता है और दुनिया को बचाता है। इसने एक साथ मेल और फीमेल म्यूटो को हराया है। कोंग जो कि इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसको भी 2 बार डिफीट कर चुका है। और तो और किंग घिडोरा जिसके सामने लिटरली सारे के सारे मॉन्स्टर्स झुक गए थे, उसके साथ लड़ नहीं पा रहे थे, तब भी गॉडजिला ने अकेले ही इसको डिफीट किया है। जैसा कि गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर मूवी में हम देख चुके हैं, गॉडजिला ने खुद को पिंक गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म किया था ताकि वो स्कार किंग और शिमू से लड़ पाए। इसके अलावा किंग घिडोरा से लड़ते वक्त वो मोथरा के साथ मर्ज हो गया था, जिससे वो बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो पाया था और इस फॉर्म में गॉडजिला के महज चलने से ही इसके आसपास हर चीज मेल्ट होती जा रही थी। अब इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और साइज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने आ जाए तो कौन इस फाइट को जीतने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गॉडजिला की हाइट 384 फीट और इसका वजन 1 लाख टन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिवाइथन के साइज के बारे में, तो कई धार्मिक किताबों जैसा कि बाइबल में इसका साइज 300 मील तक बताया गया है। तो साइज के मुकाबले में जैसा कि हम समझ चुके हैं कि लिवाइथन गॉडजिला के मुकाबले बहुत ही विशालकाय है और इसके साइज का इसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस फाइट के दौरान। इसके अलावा जैसा कि हम समझ चुके हैं कि गॉडजिला पर किसी भी ह्यूमन मेड वेपन का कोई असर नहीं होता, इसके बावजूद गॉडजिला की बॉडी को हार्म किया जा सकता है और इसको चोट पहुंचाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ लिवाइथन की बॉडी पर ह्यूमन मेड वेपन के अलावा छोटे मोटे गॉड्स के अटैक का भी कोई असर नहीं होता। तो यहाँ साफ साफ नजर आता है कि गॉडजिला के मुकाबले लिवाइथन की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके अलावा जहां गॉडजिला अपनी बॉडी को रीजनरेट और हील कर सकता है न्यूक्लियर पावर को एब्जॉर्ब करके, वहीं दूसरी तरफ लिवाइथन को अपनी बॉडी को हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ऐसे में अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट होती है तो गॉडजिला अपने आप को चाहे जितनी मर्जी बार हील कर ले, तो अगर इस फाइट में गॉडजिला लिवाइथन की बॉडी को चोट ही नहीं पहुंचा सकता तो इसके रीजनरेटिंग और हीलिंग फैक्टर का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर इनकी बाकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो गॉडजिला समुद्र और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकता है और दोनों जगह फाइट कर सकता है। अगर बात करें गॉडजिला की स्ट्रेंथ के बारे में तो ये कोंग जैसे विशालकाय और पावरफुल मॉन्स्टर को समुद्र और जमीन दोनों जगह पर डिफीट कर चुका है। लेकिन अगर इस फाइट में गॉडजिला अपने सबसे पावरफुल अटैक यानी कि एटॉमिक ब्रेथ को, जिसका यूज करके वो अभी तक मूवीज में दिखाए गए हर मॉन्स्टर को हरा चुका है और मार भी चुका है, लिवाइथन के खिलाफ यूज करने का फैसला करता है, तो दूसरी तरफ लिवाइथन जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि उस पर सिर्फ ज़्यूस के लेवल के गॉड का अटैक ही असर कर सकता है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ जैसा पावरफुल अटैक भी लिवाइथन का कुछ बिगाड़ पाएगा। यहाँ तक कि गॉडजिला अगर अपने बर्निंग फॉर्म में भी आ जाता है, जहाँ वो लिटरली चलने से ही अपने आसपास हर चीज को मेल्ट कर रहा था और इसी फॉर्म के रहते इसने किंग घिडोरा को जलाकर राख कर दिया था, इस फॉर्म में भी अपने किसी भी अटैक से वो लिवाइथन को हार्म नहीं कर सकता, इसको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि लिवाइथन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इतना शक्तिशाली है, जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही पूरे के पूरे पृथ्वी को एक ही झटके में तबाह करने की ताकत रखता है। और इन सब के अलावा जहाँ गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ लिवाइथन अपने मुंह से हेल फायर को जनरेट कर सकता है और शूट भी कर सकता है, जिससे इस दुनिया में मौजूद हर चीज जलकर राख हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स का कभी भी सामना होता तो गॉडजिला अपने साइज से कई गुना विशाल का इस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाता। इस फाइट का और कोई नहीं बल्कि लिवाइथन ही विनर होने वाला है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। आपके ओपिनियन के मुताबिक कौन इस फाइट को जीतने वाला है, कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, जिससे नेक्स्ट तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाकी वीडियोस देखते रहें और सपोर्ट करते रहें।